मानसिक रूप से बहुत कष्ट में है। फिर भी मुस्कुराहट है चेहरे पर। तो क्या करें, मुस्कुराना पड़ता है दर्द छुपा के। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो आज हम लोग स्कूल में रहते। देखिए 5 वर्षीय योजना है ये। किसी ने बच्चे लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि मम्मी तेरा नौकरी कब लगेगा। वेट करते करते अब हम लोग इतने बड़े हो गए। आपका हर एक वादा युवा के पक्ष में था, युवा के रोजगार के लिए था, युवा के भलाई के लिए था, और आज आपके नज़र के सामने, आपके आवाज़ के सामने युवा भटक रहे हैं, इस तरह से रो रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं, रो रही हैं। ये कहाँ तक सही है? राष्ट्र निर्माता होते हैं वो तो पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, और यही एक शिक्षा एक माध्यम है जिससे समाज को हम लोग उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ शिक्षकों को प्रताड़ना किया जा रहा है जो बहुत ही। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हेमंत दास है कि हम लोग ने सब मिल करके स्थानीय सरकार को लाया, इसलिए कि स्थानीय सरकार आएगी हम लोगों का कल्याण करेगी। युवाओं को बहुत ही पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप पत्नी भी है, सारे लोग इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसका अंदाज़ा शायद सरकार को होता तो इतना जानबूझ के हम लोग को विलम्ब नहीं करता। अगर स्कूल में रहते ना तो ये सरकार का ही फ़ायदा होता। हम लोग का तो फ़ायदा होता है लेकिन सरकार का भी फ़ायदा होता, उनका शिक्षा क्षेत्र में विकास होता। इस समय रिजल्ट आया था, उसमें जो परिवार में जो खुशी थी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सर, हम आपका मदद करना चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र का विकास में। आप हमारा मदद कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, रोड से हम लोग को ऊपर उठाइए, इस तरह से रोड पे मत भटकने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। आपके साथ मैं हूं आकाश पांडे। अगर झारखंड में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करना ही सीमित नहीं कर दिया गया, बल्कि आपको धरना प्रदर्शन भी करना होगा। यानी कि सरकार का कहना है कि आपको परीक्षा का फॉर्म भी भरना होगा, आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होगी, और इसके साथ साथ आपको आंदोलन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए। सुबह 10 बजे से ही ये लोग बैठे हुए हैं। इनका क्या मामला है, इनसे ही जाकर बात करते हैं। आपका नाम? रामकृपाल सिंह। सर, क्या है मामला, कब वैकेंसी आई थी और सरकार का इसके क्या पक्ष है वो बताइए। सर, हम लोगों का वैकेंसी 2016 में आई थी, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें लगभग 90% नियुक्ति हो चुकी है 16 से 20 तक, और हम लोगों का मात्र 10% इतिहास नागरिक शास्त्र का नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अभी तक लंबित पड़ी हुई है। सर, उसी को लेके आज हम लोग विनती और सर से प्रार्थना करने के लिए आए थे माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग टाइगर झारखंड के जगन्नाथ महतो जी से, जिसमें हम लोगों की बात हुई और ये अस्पष्ट बात हुई। अभी तक जो हम लोग झेल रहे थे प्रक्रिया, HRD विभाग, कार्मिक, विधि विभाग, बस यहाँ से भी उसी तरह की जानकारी मिली हम लोगों को, जिससे हम लोग किसी भी तरह से संतुष्टि लायक नहीं है। इन्होंने जैसा बोला कि 5 साल हो गए हैं वैकेंसी आए हुए, 5 साल से हम बोल सकते हैं कि चयनित बेरोजगार की तरह ये लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। सर, आप लोग पहले भी ये बात करने की कोशिश किए थे? जी किए थे, इनसे तो नहीं किए थे क्योंकि ये इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, यहाँ नहीं थे। हम लोग माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री मिथिलेश जी से किए थे, और भी मंत्रालय में गए, ऑफिस गए। बस हम लोग को ऑफिस और मंत्रालय घुमाया जा रहा है जिलेबी की तरह गोल गोल। स्पष्ट कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने यह क्लियर किया है कि गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी इससे प्रभावित नहीं है, सरकार चाहे तो नियुक्ति दे सकती है। उसके बावजूद महाधिवक्ता जो हैं झारखंड के, वो एक लेटर निकाल के हम लोगों पे रोक लगा दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए, वहाँ से क्लियरिफिकेशन लिए कि गैर नियोजित जिले के अभ्यर्थी पे ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है, सरकार चाहे तो नियुक्ति दे सकती है। 9 जुलाई को यह ऑर्डर आया, उसके बाद 1.5 महीने हो गए हैं, सरकार का अभी तक कोई सकारात्मक पहल हम लोगों को नज़र नहीं आई। फिर हम लोग मंत्री के आवास घेराव करने का सोचे, और जब तक कोई सकारात्मक बात हम लोगों को नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने को सोचे हैं। जितना भी बात हो रहा है, आके पैच जो है फंस रही है कोर्ट या फिर मंत्री के घर के बाहर धरना देने तक का।
सर क्या लग रहा है कि ये धरना प्रदर्शन करना, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए, हम लोग अजीज आ चुके हैं। 2 साल के पहले 90% लोगों का नियुक्ति हो चुका। आज 2 साल से हम लोग पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चूँकि इन लोगों का कहना था कि पहले तो कि हाई कोर्ट में आपका मामला, हाई कोर्ट में भी क्लियर हो गया। लार्जर बेंच ने, माननीय लार्जर बेंच रांची हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि गैर अनुसूचित जिलों का कोई मामला नहीं है, उन लोग की नियुक्ति कराई जा सकती थी और कराई जा सकती है। और सरकार ने इसको गलत तरीके से व्याख्या किया, यहाँ भी क्लियर हो गया। उसके बाद सत्यजीत कुमार का जो SLP हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका रेफरेंस देके सरकार रोक रही थी कि सत्यजीत SLP में ये पेंडिंग है। तो वहाँ भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया कि जो गैर अनुसूचित ज़िले हैं वहाँ पे सत्यजीत कुमार का SLP से कोई लेना देना नहीं है। गैर अनुसूचित ज़िलों से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। गैर अनुसूचित ज़िलों की नियुक्ति कराई जा सकती है और कराई जाए। इसके बावजूद भी सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं करा रही है। इसकी ढुलमुल नीति के कारण हम लोगों का जो धैर्य है, वो धैर्य हम लोग का जवाब दे रहा है। अब हम लोग अंतिम लड़ाई में है, करो या मरो की स्थिति आ गई है। चाहे इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल करना पड़े या आत्मदाह करना पड़े, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं होती है, हम लोगों को नियुक्ति लेटर नहीं ये होता है, निर्गत की जाती है सरकार के द्वारा, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो छात्र है वो किसी एग्ज़ाम की परीक्षा देता है, परीक्षा में पास होने के बाद घर परिवार का जो एक खुशहाली का पल आता है, उसके बाद इस तरह से जितने भी रिज़ल्ट ना देना या फिर जो भी इससे संबंधित बात होती होगी, उसके कारण हमारे परिवार, आपके परिवार में अब क्या स्थिति है? क्योंकि पहले जब आपका एग्ज़ाम निकल गया, क्वालिफाई कर गए, घर परिवार वालों ने खुशियाँ मनाई होगी, फिर भी 5 साल लग गए। जिस समय रिज़ल्ट आया था उसमें जो परिवार में जो खुशी थी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जो लोग जिनका रिज़ल्ट हुआ था उसमें हमारा भी परिवार शामिल था। लेकिन जब हम लोग का मामला फंस गया और जानबूझ के सरकार ने रोका, उसके बाद से परिवार के सदस्य और परिवार के लोग, माता पिता या बच्चे भी हमारे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी भी है, सारे लोग इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसका अंदाज़ा शायद सरकार को होता तो इतना जानबूझ के हम लोग को विलम्ब नहीं करता। आज हम लोग जो मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पीड़ित हैं और जो आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, सरकार से यही आग्रह है कि हेमंत दास से कि हम लोग ने सब मिल करके स्थानीय सरकार को लाया, इसलिए कि स्थानीय सरकार आएगी, हम लोगों का कल्याण करेगी। हम लोग टोटल यहाँ के जो 626 अभ्यर्थी जो अनुशंसित हैं इतिहास नागरिक के, उसमें से 90% लोग, मोर देन 90% जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं यहीं के हैं। और इसलिए हम लोग लाए कि हम लोगों की नियुक्ति ये करवाएंगे। और आज भी हमें हेमंत सोरेन से ये पूरा का पूरा उम्मीद है कि हेमंत दा हम लोग का नियुक्ति करवाएंगे। और इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जो टाइगर हैं हमारे झारखंड के, और ये हम लोगों के कल्याण करेंगे, इनके इसी आशा के और विश्वास के साथ हम लोग इनके आवास पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? सरिता कुमारी बोकारो से। सरिता जी, 5 साल हो गए हैं, इतना विलम्ब कर देना किसको दोषी मानते हैं आप? सर, दोषी तो सरकार को ही हम मानेंगे इसमें, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो आज हम लोग स्कूल में रहते। और ये 5 साल से जो हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, कोर्ट का दौरा लगा रहे हैं, मंत्री का आवास का दौरा लगा रहे हैं। अभी हम लोग अगर स्कूल में रहते ना तो ये सरकार का ही फ़ायदा होता। हम लोग का तो फ़ायदा होता है, लेकिन सरकार का भी फ़ायदा होता, उनका शिक्षा क्षेत्र में विकास होता। आज हम युवा CM से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनके तक कि सर, हम आपका मदद करना चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र का विकास में। आप हमारा मदद कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, रोड से हम लोग को ऊपर उठाइए, इस तरह से रोड पे मत भटकने दीजिए। आप जो वादा करके आए थे सरकार में, वो वादे आप तो भूल गए होंगे, लेकिन हमें पूरी तरह से याद है। आपका हर एक वादा याद है, और आपका हर एक वादा युवा के पक्ष में था, युवा के रोज़गार के लिए था, युवा के भलाई के लिए था। और आज आपके नज़र के सामने, आपके आवाज़ के सामने युवा भटक रहे हैं, इस तरह से रो रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं, रो रही हैं। ये कहाँ तक सही है? आपसे विनती है, आग्रह है कि आप हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं हमारी पूरी हुई है, एग्ज़ाम पास किए, यहाँ तक कि कोर्ट का भी जो प्रक्रिया है वो भी पूरा हो चुका है। जब कोर्ट आप सारा चीज़ क्लियर कर रही है कि कोई मामला नहीं है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती मामला फंसाया जा रहा है? कहीं अगर मामला फंसता है तो सरकार उसको सुलझाने का कोशिश करती है कि चलो हमारे अभ्यर्थी का कल्याण हो, शिक्षक अपने स्कूल पर जाएँ, विकास हो। लेकिन
यहाँ पर जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? हमारी समझ से तो परे है। हमारे पड़ोसी राज्य में बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला जो था हाई कोर्ट में, सरकार अनुरोध की कोर्ट से कि आवेदन दी कि इस मामला को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, हम नियुक्ति करना चाहते हैं। और फिर 1 सप्ताह के अंदर वो मामला समाप्त भी हुआ और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी हुई। लेकिन हमारे राज्य में 5 साल से मतलब भटक रहे हैं हम लोग। कोई सुप्रीम कोर्ट से हम लोग क्लियरिफिकेशन लेकर के आए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अभी भी हम लोग को लटकाया ही जा रहा है। 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है, अगर वो ज़िंदगी का बोलिए तो अहम साल होते हैं, और इस बीच आपने भी देखा होगा, आपको भी लगता होगा कि हमारे तो एग्ज़ाम निकल गया, आपने कोई और एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं की होगी। और एग्ज़ाम की तैयारी क्या करेंगे सर? एक देखिए, पहली बात तो कुछ जो हम लोग का उसमें डेडिकेशन था वो फिर दोबारा आ नहीं पाता है। दूसरी बात की एज भी हम लोग का मतलब कि जो लिमिट है वो भी ख़त्म है, वो लास्ट स्टेज पे है। और तीसरी बात कि इतना हम लोग इसमें टॉर्चर्ड हुए हैं, मतलब आंदोलन, धरना, कोर्ट, ये सब से, कि हम लोग का पढ़ाई पे मन भी नहीं लग रहा है। तो मतलब हम लोग क्या करें? कोई रास्ता नहीं हम लोग के पास। आप लोग मान लिए थे कि हम लोग को नौकरी मिल गई है? बिल्कुल, हम लोग का तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद, रिव्यू होने के बाद ये मान लिए थे कि हम लोग को नौकरी मिल गया। और इसलिए मान लिए थे, और क्योंकि इसी वैकेंसी से, इसी एग्ज़ाम से 90% लोग अभी नौकरी कर रहे हैं। पेमेंट कहीं ना कहीं नहीं, इसी वैकेंसी से वो नौकरी कर रहे हैं। इसी वैकेंसी में वो सिर्फ हम ही लोग 10% बचे हुए हैं। सिर्फ इतिहास नागरिक के अभ्यर्थी हम लोग बचे हुए हैं, जो कि इनको नहीं करा पा रही है सरकार, सारा चीज़ क्लियर होते हुए भी। मैम सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हैं सर, आपका नाम और अपना उम्र बता दीजिए, कहाँ से आए आप? जी, हम गिरिडीह से आए हैं। मेरा नाम विकास कुमार है और मेरा उम्र 35 साल हो रहा है। विकास जी, आपने जब इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, परिवार में खुशियाँ आ गई होंगी, उसके बाद का जो साल आपने बिताया उसके बारे में बताइए। और जब आपका एग्ज़ाम निकल गया था तो घर वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, बहुत ही, जब हम लोग फाइनल मेहनत किए और फाइनल रिजल्ट भी आ गया, सारा प्रोग्राम हो गया, तो हम लोग को लगा कि अब खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग को बीच में अचानक रोक दिया गया या तकनीकी कारणों से अड़चन पैदा किया गया सरकार की तरफ से, वो बहुत ही कष्टकारक रहा। और हम लोग अभी प्रताड़ना से ही गुजर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं और किसी तरह से ज़िंदगी हम लोग चला रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों का कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, ना रोक है नियुक्ति प्रक्रिया पर। तो हम लोग का कहना है कि अब जल्द से जल्द सरकार नियुक्ति दे, यही हम लोग विनती। हम सभी यहाँ मूलवासी हैं, झारखंड वासी हैं। इसमें जो बचे हुए उसमें 90+% जो हम लोग सिर्फ मूलवासी है, झारखंड वासी। यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द नियुक्ति करें। सर, एक और बात, जो शिक्षक होते हैं वो समाज को सुधारने का काम करते हैं। बिल्कुल। और आप लोग का जो पढ़ने का जो एज था, कहीं ना कहीं हम मानेंगे 5 साल आपने इस पर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले जितने भी छात्र हैं जो कि परीक्षा देंगे, जी, आप अपने अनुभव से उनको क्या बोलना चाहेंगे कि झारखंड में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ देखिए, उम्मीद तो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन ये झारखंड प्रदेश में चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, ये युवाओं को बहुत ही पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप वैकेंसी भरिए, पूरा तैयारी करिए, अपना एनर्जी खपाइए, सारे प्रयत्न करिए। उसके बाद अगर लगा कि नहीं अब हम मेरिट में आ गए, उसके बाद तरह तरह की विघ्न आपको आएंगी। हाई कोर्ट आइए, फिर उसमें भी आप धरना प्रदर्शन करिए, उसमें भी लाठी डंडा खाइए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाइए और वहाँ से आपको जब क्लियरेंस होगा, उसके लिए भी बावजूद भी आप संघर्ष करिए और पुलिस कार्रवाई से गुजरिए। बहुत सारी की तकलीफ़ें हैं, इतना तकलीफ़ दे है कि लोग सोचता है काश ऐसा ये नहीं, उससे अच्छा है कि मजदूरी ठीक हो। और ये शिक्षा ग्रहण, और जहाँ तक शिक्षकों का है, शिक्षक का तो राष्ट्र निर्माता होते हैं, वो तो पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। और यही एक शिक्षा एक माध्यम है जिससे समाज को हम लोग उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ शिक्षकों को प्रताड़ना किया जा रहा है, जो बहुत ही अन्याय है। जल्द हम लोग को नियुक्ति दे। नाम, उम्र और कहाँ से आए हैं वो बताइए। वाल्मीकि कुमार, कोडरमा से आए हैं और 31 उम्र हुआ। अच्छा,
आपने जब इस फॉर्म को भरा होगा उसमें आपकी एज क्या थी? आप देखिए 5 वर्षीय योजना है ये। अब 2016 में वैकेंसी निकली थी, 17 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, 18 में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, 19 में वेरिफिकेशन हुआ, 20 में रिजल्ट दिया और 21 से अभी हम लोग झूल नहीं रहे, अभी तक नियुक्ति का आता पता नहीं है। 5 वर्षीय योजना, आप सोचिए 5 साल आप माइनस कर दीजिए, 31 और 4 26 साल उम्र थी, 5 साल ऐसे ही निकल गई। और अभी भी कोई क्लियरेंस अभी भी कोई क्लियरेंस तो है, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है कि वो कब देगी। ना कोर्ट का रोक है, ना सुप्रीम कोर्ट का रोक है, ना हाई कोर्ट का रोक है। फिर भी सरकार अपने स्तर से रोके हुए एक तरफ बोल रही नियुक्ति वर्ष है और नियुक्ति हम लोग का नियुक्ति पत्र निर्गत करना है, फिर भी नियुक्ति नहीं दे रही है। हम जितना भी सर देख रहे हैं कि बहुत 2-4 महीने से क्या सालों से जितने प्रदर्शनकारी यहाँ पे देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो नौकरी तो वो ले लेते हैं, वो चयनित बेरोजगार कहलाने लगते हैं। मतलब 5 साल 6 साल के बाद जैसा कि आपने बोला पंचवर्षीय योजना बना दी जाती है। इसमें दोषी किसका है, किसको दोष मानते हैं आप? ये पूरा हम सिस्टम का दोष है। सिस्टम से ज़्यादा हम तो बोलेंगे कि ये राजनीतिक एजेंडा बन गया है। ये बीजेपी और वर्सेस जेएम है, बीच में हम लोग अभ्यर्थी फंस रहे हैं। बीजेपी ने वैकेंसी निकाला तो जेएमएम का कहना है हम क्यों पूरा करें, जेएमएम निकालेगी तो बीजेपी आएगी, वो बोलेगी हम क्यों पूरा करें। तो भैया हम लोग बेरोजगार, हम लोग सरकारी इसलिए नहीं चुनते हैं कि क्यों पूरा करें, क्यों पूरा, आपको पूरा करने के लिए ही चुना जाता है। आप ये जो हेमंत सरकार आई है बोल के झूठा मूठा नया वादा करके कि रोज़गार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ है रोज़गार? आप तो रोज़गार ले रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं? कहीं दिख रहा है आपको? लेने का तो आपको दिख जा रहा होगा, कोर्ट ने इतना को निकाला, इतना को हटाया, आप दे कहाँ से? एक भी हमको बताइए कि एक भी नियुक्ति आप दिए हैं? नियुक्ति वर्ष घोषणा कर दी, 8वां महीना पार हो गया, 4 महीना और बचा हुआ है, कहाँ है नियुक्ति? ये तमाम तरह की बातें झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको डरा रही हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं डराएगी? वो तो अब सोच रहे हैं कि हम लोग गलत स्टेट, मतलब झारखंड जिस उद्देश्य से बना था वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा है। झारखंड का जो बनने का उद्देश्य था, इससे बढ़िया भैया बिहार में थे। कम से कम बिहार में देखिए बगल वाले स्टेट से आप तुलना कीजिए, इससे बढ़िया स्थिति है। वहाँ देखिए अभी शिक्षकों की बहाली चल रही है, 90,000 कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई बहाली नहीं है। कहीं दिन सूखा अकाल पड़ गया है बहाली का। सर आपकी उम्र 31 साल, इसके बाद अरे अगर आप ऐसे है जिनका है ना अंतिम एज है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो 2-4-5 साल में वो रिटायर कर यही जाएगा। बात जानना था कि मान लीजिए कि अभी सरकार इनको निरस्त कर दे, क्योंकि सरकार जितने भी यहाँ पे फॉर्म निकल रहे, जितने भी परीक्षा निकल रहे हैं उनको निरस्त करती जा रही है, इसको भी निरस्त कर दिया जाए हम लोग को निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि देखिए 17,000 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें गैर अनुसूचित जिलों में 90% नियुक्ति हो गई। तो कोई आधार सरकार के पास कोई आधार ही नहीं है कि 10% को वो हटा दे, क्योंकि 90% आपने बहाली कर दी है। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कोई आधार नहीं है क्या? वो कोर्ट का जब ऑर्डर है देने का, तो आप किस आधार पर हटाइएगा? आप खाली गलत मंशा से रोके हुए हैं, और दूसरा कोई बात नहीं है। आपको कोर्ट का ऑर्डर अभी स्पष्ट आया नहीं है, अभी तो सिर्फ बोला है कि सरकार दे सकती है। जब कोर्ट बोलेगी कि 1 महीना के अंदर, तो देखिएगा यही सरकार दौड़े देगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है, वहाँ झारखंड में देखा जाता है कि जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो वैकेंसी निकाली जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब चुनाव आएंगे फिर से 2024 तक, तब तक आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाने का वो तरीका है, वैकेंसी निकालो, एग्ज़ाम लो, सेलेक्ट हो जाओ, फिर बाद में फिर कोर्ट कचहरी आंदोलन का चक्कर लगाओ। मैं मज़े की बात बता रहा हूँ, अभी बिहार का चर्चा कर रहा था। अभी मैं +2 बिहार में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में था, लेकिन जिस तरह से सरकार यहाँ तेज़ी दिखाया, हमने वहाँ रिजाइन मार दिया। और रिजाइन मारने के बाद हम सोचे झारखंड में अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करेंगे, और परिणाम आज देख लीजिए। 1.5 साल हो गए, फरवरी में हमने रिजाइन मारा था पिछले लॉकडाउन में, और आज 18-19 महीने हो रहे हैं, हम पूरी तरह से बेरोज़गार हो चुके हैं। आगे सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? उम्मीद करते हैं कि हम लोग की जल्द से जल्द नियुक्ति करे और हम लोगों के जो दुख दर्द है उस दुख दर्द को समाप्त करें। कोर्ट से भी कोई अड़चन नहीं है, सरकार को इसमें क्रेडिट लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं जल्द क्रेडिट लेके हम लोगों को खुशी प्रदान करें। आपका नाम? बीना कुमारी, चतरा से। बीना जी, आप देख रहे हैं कि आप लोग के साथ जितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे उनका अभी नियुक्ति हो गई है। 90% लोगों की नियुक्ति हो गई है, 10% के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? यही तो सरकार से पूछना चाह रहे हैं हम लोग कि क्यों हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। हम लोग को नियुक्ति चाहिए, और बस राजनीतिक ना करे सरकार। तो उन लोगों को मिल गया, आप लोग को नहीं मिला। आप लोग वोट नहीं दिए थे। अब वोट कैसे नहीं दिए थे?
वोट नहीं दिए थे तो हम लोग नियुक्ति क्यों मांग रहे हैं? हम लोग इसलिए ना सरकार को लाए कि हम लोग को नियुक्ति दे, हम लोग का युवा का दर्द समझे, इसलिए ना सरकार को लाए यहाँ पे। आप हमारे बिहार जिससे हम लोग अलग हुए, वहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ से कुछ बेहतर है। वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो तुरंत वहाँ ज्वाइनिंग हो जा रही है। और आप लोग वैकेंसी निकाल लिए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जी, सरकार की ये जो रवैया है, क्या इससे बहुत संतुष्ट हैं? कष्टप्रद है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत कष्ट में है हम लोग, मानसिक रूप से बहुत कष्ट में है। फिर भी मुस्कुराहट है चेहरे पर। तो क्या करें, मुस्कुराना पड़ता है दर्द छुपा के। सही बात। 5 साल पहले वैकेंसी आई, 5 साल उसके बाद आप लोगों का जो है रिज़ल्ट निकला, परिवार वाले खुश हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग खुश हो गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा होगा, सब जगह हल्ला हो गया होगा कि हमारा नौकरी हो गया है, रिलेटिव्स जान गए होंगे। अभी आप लोग बोल रहे हो आप लोग नहीं जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तब वो लोग रिलेटिव्स का क्या कहना है? बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं हम लोग जब पूछता कि आपका नियुक्ति क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग रोज़गार क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि नियुक्ति सरकार नहीं दे रही है। और बेरोजगारी का ठप्पा लेकर अभी भी घूम रहे हैं, जबकि हम लोग मेहनत उतना ही किए जितना और लोग नियुक्ति करके रोज़गार कर रहा है, उतना तो हम लोग भी मेहनत किए ना, लेकिन हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और उन लोग नियुक्ति कर रहे हैं, के रोज़गार कर रहे हैं। आपका परिवार में अभी जो है वो कैसा माहौल है? बहुत स्थिति खराब है, बहुत पड़ताना झेलना पड़ता है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, सुनना पड़ता है। वैकेंसी निकलती है, हम फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम भी निकल जाती है, लेकिन हमें जो नियुक्ति पत्र है उसको देने में सरकार ढील देती है। और इन सब बातों इन लोगों से बातें करने के बाद पता चला कि झारखंड में अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको सिर्फ परीक्षा का तैयारी करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको आंदोलन करने के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपको किसी न बच्चे लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि मम्मी तेरा नौकरी कब लगेगा वेट करते करते अब हम लोग इतने बड़े हो गए। ऐसा स्थिति हम लोग का हो गया है। तो आपने देखा कि इस तरह इन्होंने बात की है। और हम ज़रूर चाहेंगे सरकार, अगर कोई भी मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनका जो भी मांग है उनको पूरा करें, क्योंकि 5 साल एक लाइफ का जो है बहुत अच्छा पल निकल जाता है किसी का तैयारी करते हुए। और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया तो घर वाले ज़रूर बोल रहे होंगे, खुश होंगे, लेकिन अभी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और इन पर बेरोज़गारी का ठप्पा अभी भी लगा हुआ है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन विभास के साथ ये थी हमारी रिपोर्ट।